हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी। हमारे इस खूबसूरत सी पृथ्वी पर जितना भी ज़मीनी विस्तार है उसको हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है और आज इस वीडियो में हम उसी 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे। ये है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम। पहला है एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ एंटार्क्टिका। मैप में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एशिया का विस्तार है जो कि सबसे बड़ा है। उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में है एंटार्क्टिका। डिटेल देखते हैं। फर्स्ट है एशिया। एशिया ज़मीनी विस्तार से और उसकी जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसके पश्चिम में बगल में यूरोप है। उसके बीच कोई तय सीमा नहीं है, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया वर्ड एक फीमेल नेम है जिसका मतलब होता है सनराइज। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले 3 बड़े कंट्रीज जिसका नाम है चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया, वो तीनों ही एशिया में आए हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका एशिया के बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नाइल रिवर, जो कि लगभग 6853 किलोमीटर लंबी है, वो अफ्रीका के 11 कंट्रीज़ में से होकर निकलती है। और दूसरा सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट, जो कि लगभग 9.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जो कि पूरे यूएसए से भी बड़ा है, वो अफ्रीका के 11 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया, यूरोप और एशिया के बीच कोई तय सीमा नहीं है। पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से और आबादी की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो है रशिया, और सबसे छोटा जो देश है वो है वेटिकन सिटी, जो दोनों ही यूरोप में आए हुए हैं। यूरोप को जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यूरोप में पर स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या है, जो कि वस्ती गीचता कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाद चौथे नंबर पर आता है। नॉर्थ अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर रखा गया था। अमेरिका 3 ओर से बड़े महासागरों से घिरा हुआ है, अटलांटिक, आर्कटिक एंड पैसिफिक, और सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो नॉर्थ अमेरिका के पास है। दुनिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है नॉर्थ अमेरिका के पास। नेक्स्ट हम देखेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और हमारे भारत से लगभग 6 गुना बड़ा है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को पनामा नहर डिवाइड करती है, जो कि यहाँ पर से दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो कि पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन देते हैं और इसीलिए उसे लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े। वो साउथ अमेरिका में स्थित है। और दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का जो स्विमिंग पूल है, सन अल्फोंसो डेल मार, जो कि 80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, या तो कह लो ओलंपिक में जो स्विमिंग पूल्स होते हैं वो 20 मिला लो, उतना बड़ा स्विमिंग पूल है, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, वो साउथ अमेरिका में आया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया सबसे कम आबादी वाला और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर कांगारूज बहुत मिलते हैं, इसीलिए इसे लैंड ऑफ कांगारू या द लैंड ऑफ गोल्डन फिश या प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल जनसंख्या है उसकी 90% लोग उसकी कोस्ट लाइन पर ही रहते हैं। और यहाँ पर जो आप छोटा सा देख सकते हैं तस्मेनिया, वहाँ की हवा दुनिया में सबसे ज़्यादा शुद्ध है। इसके बाद हम देखेंगे एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो पूरा साल बर्फ़ से घिरा रहता है और बहुत ठंडा प्रदेश है। वहाँ मानव बस्ती पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग वहाँ जाते हैं रिसर्च के लिए और फिर वापस चले आते हैं। एंटार्क्टिका में विंटर में उसका जो टेम्परेचर है वो -73 तक गिर जाता है।
पूरी अर्थ में जो भी शुद्ध वाटर, उसका 70% वाटर एंटार्क्टिका में बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। और एंटार्क्टिका में अब तक सिर्फ 11 बेबीज़ का बोर्न हुआ है, जो कि बहुत स्ट्रेंज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।